हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, तेरे नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती परमेश्वर पिता, सुबह से लेकर अभी तक संभाला। धन्यवाद देती परमेश्वर पिता आपका वचन देने का मौका दिया। धन्यवाद देती परमेश्वर पिता, जिस मुख से मैं आपका वचन दे रही हूँ उस मुख से मैंने किसी को गलत बोला होगा तो मुझे क्षमा करना, अपने लहू से धोना, शुद्ध करना, पवित्र करना। परमेश्वर पिता आपका वचन दुधारी तलवार है, उसे बताने वाला और सुनने वाला दोनों के जीवनों में वो कार्य करने पाए। यस लॉर्ड परमेश्वर पिता, ये वचन हम दोनों के जीवनों में कार्य करने पाए। परमेश्वर पिता आप हमें चलाना, परमेश्वर पिता आप हमारे हृदयों का खतना करना और उसके ऊपर आपका वचन लिखना, ताकि हम उस वचन को सुन के चलने वाले बने। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना और कबूल करें, आमीन। हम वचन देखते हैं दूसरा तिमोथी इसका 5वां अध्याय और 17 से 20 तक देखेंगे। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। कोई दोष किसी प्राचीन पर ना लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुन, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरें। मेरे भाई बहनों, यहाँ पे हमें प्राचीन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कलीसिया को, लोगों को, इसके बारे में बताया है। बाइबल कहती है कि जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वचन सुनाने सिखाने में परिश्रम करते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं, घंटों घंटों परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं। ये नहीं कि वो घंटों घंटों यहाँ भागते जाए, वहाँ प्रेयर मीटिंग लेते जाए, ये करते जाए, वो करते जाए। प्रेयर मीटिंग ली, वहाँ पे लोगों को हीलिंग दी, आशीष दी, यानी प्रभु का काम किया। नहीं, यहाँ पे प्रॉपरली बताया है, वचन सुनाने और सिखाने में हीलिंग नहीं बताई, आशीष नहीं बताई, बल्कि वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। क्योंकि प्राचीन का काम ही है परमेश्वर और लोगों को मिलाना। ये नहीं कि लोगों को आशीष दे के हीलिंग, आशीष हीलिंग ये मिनिस्ट्री का एक पार्ट है। आशीष हीलिंग ये मिनिस्ट्री का एक पार्ट है, बट दैट इज नॉट मिनिस्ट्री। ये मिनिस्ट्री नहीं है, ये सेवा नहीं है। सेवा है, चरवाहे का काम है कि प्रभु के लोगों को प्रभु से मिलाना, उन्हें वचन सिखाना, वचन सुनाना और उसके लिए परिश्रम करना। वो 2 गुने आदर के योग्य है। जो अपने चर्च के लोगों से मिलते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी क्या तकलीफ़ें हैं उसे जानने की कोशिश करते हैं, उनके लिए बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं। बाइबल कहती है ऐसे प्राचीन आदर के योग्य है। और जैसे दावने वाले बैल का मुंह हम नहीं बांध सकते, अगर वो काम कर रहा है तो उसे खाना देना चाहिए। जैसे मजदूर अगर मजदूरी कर रहा है तो उसे उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, वैसे जो चरवाह है सही है, जो अपना काम सही तरीके से करते हैं, जो प्रभु की सेवा फेथफुली करते हैं, वो मजदूरी के हकदार है। हमें उन्हें दान देना चाहिए और श्योरली देना चाहिए। मैं खुद भी इस बात को मानती हूँ, मैं खुद भी देती हूँ ऑफरिंग, क्योंकि वो उस चरवाहे का हक है। वो उस चरवाहे का हक है, उसके ऊपर उसके कलीसिया के खर्च चलते हैं। लेकिन जो चरवाहे गलत हैं उनके बारे में बताया है, कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुन, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरें। कुछ पास्टर्स, कुछ चरवाहे कहते हैं कि हम पास्टर पे दोष नहीं लगाना चाहिए, उसका न्याय नहीं करना चाहिए। सही बात है, बाइबल बताती है, वचन बताता है, यीशु मसीह ने सिखाया है कि तुम किसी का न्याय मत करो। तुम्हें किसी का न्याय करने का, तुम्हें किसी को जज करने का अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ पे पौलुस बताता है, अगर कोई प्राचीन गलत है तो 2-3 गवाहों को सुन और उसको सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरे। ये लोग खुद की कंपैरिजन मूसा से करते हैं, लेकिन मूसा का एक तो गुण इस लोगों में है क्या? मूसा ने, जब मूसा गलत था, उसने कनानी स्त्री से शादी की, तो अहरोन और मिरियाम उसके ऊपर दोष लगाने लगे, उसे बोलने लगे। और जब मिरियाम को कोड़ आया, इस वजह से परमेश्वर को क्रोध आया और उसने मिरियाम को कोड़ दिया, तो मूसा ने उसके लिए प्रार्थना की, दुआ की। उसने उस चरवाहे, वो चरवाहा था और वो जो इजरायली लोग हैं वो उसकी कलीसिया थी, उसकी भेड़ें थी, उसने उन्हें खुद के बच्चों जैसे संभाला, उनकी हर ज़रूरत। कितनी बार तो उसने प्रभु से कहा कि प्रभु मैंने इनको जन्म दिया है, क्या मैं इनका बोझ क्यों उठाऊँ? ये लोग मेरे ऊपर, मेरे विरुद्ध बातें कर रहे हैं, कुरकुर कर रहे हैं, ये लोगों का मन करे तो ये मुझे मार डालेंगे। फिर भी हर टाइम जब जब इजरायली लोग गलत हुए, तब मूसा ने उनके लिए मध्यस्थी की, उनके लिए प्रार्थना की,
उनके लिए दुआ की, उनके लिए विनती की। आज क्या होता है, आज हम चरवाहे में देखते हैं, हम चरवाहे के खिलाफ अगर थोड़ा सा कुछ बोलते हैं तो वह चरवाहा बोलता है तू श्रापित है। वह चरवाहा बोलता है, अगर किसी चरवाहे को कोई बंदा, कोई ब्रदर, कोई सिस्टर अगर मुंह पे बोले कि आप हमारे घर पे मत आओ, आप हमें पसंद नहीं, तो वो बोलते हैं कि उस ब्रदर का एक्सीडेंट हो और वो हॉस्पिटलाइज हो जाए। कोई विश्वास के साथ उन्हें अपनी कोई बात बताता है तो उनसे अलग होने के बाद वो ढिंडोरा पीट के उनकी बदनामी करते हैं, बढ़ा चढ़ा के झूठ लोगों को बोलते हैं, कामुक नजरों से औरतों को देखते हैं, हर औरत को शादी के लिए प्रपोज करते हैं, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो। हे मेरे जानकार में ऐसे पास्टर, यहाँ तक मैं दोष सिर्फ नहीं लगा रही हूँ बिना गवाह और सबूत के, मेरे पास मैं बाइबल का ये वचन जानती हूँ और इसीलिए 2-3 गवाहों के और सबूतों के ऊपर ही मैं उसके ऊपर दोष लगा रही हूँ। ऐसे चरवाहा भी हैं और जो खुद की कंपैरिजन मूसा से करते हैं। मूसा की जूती का बंद छुड़ाने की भी उनकी लायकी नहीं है, पात्रता नहीं है। बाइबल कहता है कि ऐसे चरवाहों को सबके सामने सुना ताकि और लोग डरे और चरवाहे डरे। और यीशु मसीह ने क्या किया, जब मंदिर में व्यापार चल रहा था, उसने कोड़ा लिया और उस कोड़े से उन लोगों को मारा, उनको मंदिर से बाहर निकाल दिया। उसने कहा मेरा मंदिर प्रार्थना का गृह है, उसे व्यापार ना बनाओ। आज व्यापारी बनाया है, तेल की बोतल, पानी की बोतल 1000-2000 बेचते हैं, प्रार्थना करने के 25-25, 30-30 हज़ार लेते हैं, जबकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें फ्री में दिया गया है तो तुम फ्री में लोगों को दो। लोगों को बोलते हैं मेरी मीटिंग फिक्स करो और लोगों से 25-25, 30 हज़ार मांगते हैं। जो गरीब फैमिली रहेगी उनके घर में 2 मिनट नहीं रुकते। ये चरवाहे हैं, ये मजदूरी के लायक हैं, ये परमेश्वर के चरवाहे नहीं है, ये शैतान की ओर से हैं, भेड़िया है, भेड़ के रूप में घुसे हुए हैं। और सबके सामने समझा दे। पौलुस ने क्या किया, जब पेत्रस गलत था, जब पेत्रस ने यहूदी लोग आने से पहले गैर यहूदी लोगों के साथ वो खाता था, पीता था, सब कुछ करता था, लेकिन जैसे ही यहूदी लोग आते हैं तो वो उनके साथ नहीं रहता, क्योंकि उनका खतना नहीं हुआ होता है। तब पौलुस क्या करता है, पेत्रस को डांटता है सबके सामने, उसे डांट लगाता है। बाइबल कहती है प्राचीन अगर गलत हो, तेरे पास 2-3 सबूत है तो उसे डांट ताकि बाकी लोग डरे, बाकी प्राचीन गलत ना करे। और ये आपका और मेरा अधिकार है। कोई प्राचीन गलत है तो उसको उसकी गलती दिखाना आपका और मेरा अधिकार है, कलीसिया का अधिकार है। उस चरवाहे को बताना कि पास्टर जी आप यहाँ गलत हैं। मैं नहीं बता रही हूँ, बाइबल बता रहा है, और बाइबल झूठ नहीं बोलती, बाइबल झूठ नहीं बोलती। चरवाहा किसी को श्राप नहीं दे सकता, चरवाहा किसी को गाली नहीं दे सकता, चरवाहा किसी स्त्री को कामुक नज़र से नहीं देख सकता, क्योंकि बाइबल कहती है कि चरवाहा किसी पत्नी का पति हो ताकि वो पाप में ना पड़े। चरवाहे अपने घर का प्रबंध करने वाला हो, वो काम करने वाला हो, क्योंकि पौलुस कहता है जो कमाता नहीं उसको रोटी खाने का भी अधिकार नहीं है। तो चरवाहे के लिए क्या छूट है, फुल टाइम मिनिस्ट्री है, उनकी बात अलग है, उनकी ज़रूरतें परमेश्वर खुद पूरा करता है। उनकी सेविका ही ब्लेसेड है, आशीषित है, उन्हें किसी से मीटिंग मांगने की ज़रूरत नहीं होती। लोग उन्हें खुद मीटिंग को बुलाते हैं, जैसे प्रॉफेट बजेंद्र सिंह हो गए, प्रॉफेट अंकुर नुरेला हो गए, पॉल दिनाकरन हो गए, इनको लोग खुद बुलाते हैं। उनको लोगों से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर पॉल दिनाकरन वगैरह इनका हम देखें तो इनकी खुद की इनकम सोर्सेस है, उनको कलीसिया पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। पॉल दिनाकरन तो जो कलीसिया गरीब है उनकी वो मदद करते हैं। ऐसी कलीसिया भी है जो प्राचीन अच्छे हैं, बाइबल कहती उनको आप दो, वो उस मजदूरी के लायक हैं, उनको दान दो, उनको दान दशमांश दे। पर जो गलत हैं उनको 2-3 गवाहों के सबूतों पर डांटे उन्हें। और इसीलिए चरवाहे को परखो मेरे भाई बहनों। गलत चरवाहे के साथ आप सेविकाई करोगे तो गलत
राहों पे जाओगे। आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं आएगी, आपके घर में झगड़े होंगे, आपके बच्चे बीमार होंगे। मैं ऐसी एक ग्रुप में थी, वहाँ के ग्रुप के लोग कभी भी ब्लेसड नहीं थे। जिन लोगों ने मेरे साथ ग्रुप छोड़ा, कुछ कारणों की वजह से उन लोगों ने बताया कि सिस्टर ग्रुप छोड़ने के बाद हमारी सेविकाई ब्लेसड हो गई, हमारा लाइफ ब्लेसड हो गया, मेरा खुद का हो गया। परमेश्वर ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी वो ग्रुप छोड़ने के बाद। और सेविकाई मतलब यही नहीं कि आप वर्शिप करें, आप वचन सुनाएं। आप अगर चर्च में झाड़ू भी मारते हैं, आप टॉयलेट भी साफ करते हैं, कुर्सी भी लगाते हैं, तो वो भी सेविकाई अनमोल है। परमेश्वर वो सेविकाई भी देखता है। एक सिस्टर ने बीच में कहा था कि मैं मेरे चर्च में मुझे सेविकाई का मौका नहीं मिला, मेरा आवाज़ अच्छा है, मैं गाना चाहती थी, मुझे वर्शिप का मौका नहीं दिया गया, लेकिन मुझे इस ग्रुप में वर्शिप का और वचन सुनाने का मौका दिया। लेकिन वो ग्रुप कितना ब्लेसड है सिस्टर, उस ग्रुप की वजह से आप कितने ब्लेसड हैं। आपके घर में झगड़े चलते हैं, आप खुद बीमार हैं, आपके बच्चे बीमार होते हैं, हर वक्त आपके घर में प्रॉब्लम्स शुरू रहती है, फिर क्या फ़ायदा। इससे अच्छा कि आप वेट करो, क्योंकि चर्च के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं। अचानक कोई सेविकाई किसी को नहीं दी जाती, छोटे पद से सेविकाई की जाती है। हमने भी किया है ये काम, कुर्सी लगाना, ये सब काम किए हैं। डायरेक्ट वचन सुनाने का या डायरेक्ट स्टेज की सेवा नहीं दी जाती, डायरेक्ट वेदी की सेवा नहीं दी जाती, उसकी कोई प्रोसेस होती है। आपको फास्ट कोई सेविकाई दे रहा है तो वो सेवा गलत है, उसको परखना ही नहीं आता कि वो बंदे ने परमेश्वर ने चुना है या नहीं चुना। और इस वजह से आप सेविकाई कर रहे हैं, आप वर्शिप कर रहे हैं, आप वचन दे रहे हैं, फिर भी आपके घर में ब्लेसिंग्स नहीं है। आपके बच्चे बीमार हैं, उनके कान का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम है, आपके घर में झगड़े होते हैं, और उसके लिए आप उस बंदे को कॉल लगाते हो और वो आपको गलत ओपिनियन, गलत राय देता है। वो क्योंकि उसकी खुद की फैमिली नहीं है तो वो क्या समझ पाएगा फैमिली के बारे में। ये होता है। इसीलिए चरवाहे को परखो, वो सही है तो उसको उसकी मजदूरी दो, वो गलत है तो 2-3 गवाहों के सबूत पर उसकी गलती सबके सामने दिखाओ, ताकि और लोग डरे और वो गलती ना करें। परमेश्वर करे कि पढ़े हुए वचन के द्वारा आप आशीषित हो। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने सिखाया परमेश्वर पिता कि हम प्राचीनों को परखें, जो सही प्राचीन है, जो तेरा वचन सिखाते हैं, तुझसे मिलाते हैं, उन्हें हम उनकी मजदूरी दे परमेश्वर पिता। और जो गलत प्राचीन है उनको 2-3 सबूतों के अनुसार, गवाहों के अनुसार उनकी गलती